हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में मैं अपने सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है अनुटेक एजुकेशन और हम इसमें ग्रामर की उस सारी सीरीज को कंप्लीट करते हैं जो पूरे स्कूल बेस्ड होती है, पूरी ग्रामर। ठीक है, जब हमारी ग्रामर तो वैसे तो आजकल सेकंड थर्ड से ही चालू हो जाती है, बट सेकंड और थर्ड से टेंथ नहीं पढ़ाए जाते हैं ना। कुछ कुछ स्कूलों में पढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैक्सिमम बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो पढ़ते हैं वो 6th क्लास से ही ग्रामर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है हमारी ये क्लास। ठीक है ना, हम लोग उन्हीं के लिए इतना हिंदी में इतना ज़्यादा डीपली हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा फोकस है 6 से 12th तक की के बच्चों को मैं बहुत आसानी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहती हूँ। ठीक है, और वो भी बिल्कुल आसान से आसान तरीके से। ठीक है, तो अब ठीक है, अब हम बात कर, इससे पहले हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं डेली जो अपडेट करती हूँ और वीडियोज़ बनाती हूँ तो उन वीडियोज़ में, उस क्लास के सारे वीडियोज़ में आप लोगों को हर दिन पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, और आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ मिल जाएंगी प्रतिदिन की। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल पर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, चैनल को प्लीज़ शेयर करना और लाइक भी करना। ठीक है ना, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, कितना सिस्टमेटिक तरीके से जमा है यार, फ्यूचर भी है परफेक्ट भी है ना ये टेंस, कि फ्यूचर में कोई भी चीज़ परफेक्टली हो चुकी है। ठीक है, ये चीज़ इसमें शो कर रहा है कैसे फ्यूचर में हो चुकी है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैम कुछ एग्जाम्पल भी दीजिए ना, तो बिल्कुल दे रहे हैं हम एग्जाम्पल। अब आप सोच रहे होंगे कैसा एग्जाम्पल। ठीक है, परफेक्ट भी होना चाहिए बिल्कुल, है ना, फ्यूचर का भी होना चाहिए और परफेक्ट का भी होना चाहिए। तो देखते हैं हम कैसे होगा। मैम हम आपके चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है ना मैम, हमने आपके चैनल को लाइक कर चुका होगा। ठीक है ना, हम आपके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी टाइप के और भी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, बट मैंने आप लोगों को ऐसे ही एग्जाम्पल दी थी, जस्ट जोकिंग। ओके, अगर मैं आप लोगों को यदि बीच बीच में कुछ मोटिवेट चीज़ें नहीं बताती हूँ तो आप लोगों का इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को इस अपनी क्लास में बनाए रखने के लिए बीच बीच में मैं आप लोगों को कुछ जोक के थ्रू या एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वैसे भी टेंस को टेंशन समझ समझ के आप लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट ही अपना ख़त्म कर दिया है इंग्लिश से। ठीक है, और स्पेशली ग्रामर से। तो मैं ग्रामर में जिन लोगों को इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, मैं उनका इंटरेस्ट वापस लेके आऊँगी। ठीक है, और अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर किया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। अब हम इसके बाद में टेंस कर रहे हैं और ये टेंस हमारे कंप्लीट होंगे फ्यूचर के बाद। उसके बाद में हम सारे कंपटीशन एग्जाम के ही टॉपिक करेंगे टेंस के, कि किस टाइप के टेंस में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये तो स्कूल बेस्ड हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर टेंस का वैसे तो डेली यूज में हम उपयोग नहीं करते हैं, बहुत रेयरली कंडीशन में ही उपयोग किया जाता है ये टेंस। ठीक है, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा ही ना, एग्जाम के अकॉर्डिंग तो हमें सभी कुछ तैयार करके जाना ही पड़ेगा, है ना। एग्जामिनर की मर्जी, वो कुछ भी देता है और वो ऐसे ही सेंटेंस हमें एग्जाम में देता है जिससे हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बिल्कुल सिस्टमेटिक जमा हुआ है, फ्यूचर भी है और परफेक्ट भी है। ठीक है, तो देखिए हम इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम अफर्मेटिव का देखते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, बस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमें पता ही है, विल और शैल। ठीक है, थोड़ा सा अंतर यहाँ आया है कि इसके हेल्पिंग वर्ब में हैव भी होता है। जैसे अभी हमने तो कुछ पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे बी लगा रहे थे हम लोग। ठीक है ना, शैल बी, विल बी, उस टाइप से इसमें परफेक्ट में हमेशा हैज़, हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें भी हम लोगों ने हैज़, हैव थर्ड फॉर्म लिखा था। ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों ने पास्ट टेंस का परफेक्ट देखा, उसमें भी हम लोगों ने हैड थर्ड फॉर्म लिखा था। ठीक है ना, तो जब फ्यूचर का परफेक्ट की बात आई तो ये भी क्यों नहीं लेगा थर्ड फॉर्म को, जब तुम सभी ने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया है इसने लिया, प्रेजेंट टेंस ने हैज हैव की थर्ड फॉर्म, पास्ट टेंस ने लिया हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो अब ये फ्यूचर भी ऐसा है कि फ्यूचर भी कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लूँगा, लेकिन अब मैं हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लूँगा। ठीक है, तो क्या लेगा ये, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेना पसंद करेगा ये। ठीक है, मेन वर्ब में वो भी हमारे। ठीक है ना,
इसने भी थर्ड फॉर्म लिया और इसने भी थर्ड फॉर्म। और गाइस हमेशा आप लोग ये याद रखना कि हैज़ हैव के साथ ही थर्ड फॉर्म लगती है और हैड के साथ ही थर्ड फॉर्म लगती। बाकी किसी भी टेंस में जब तक हैज़ हैव नहीं आएगा तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगाई जाएगी, ठीक है ना। और ये अधिक सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही होता है कि परफेक्ट में ही हैज़ हैव आती है, परफेक्ट में ही हैड आती है और परफेक्ट में ही हमारी हैव आती है, ठीक है ना। तो बस अंतर इतना है कि प्रेजेंट के परफेक्ट में भी आता है, फ्यूचर के परफेक्ट में भी और पास्ट के परफेक्ट में भी। तो सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे क्योंकि ये फिक्स है। मतलब हम कह सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ बनी ही परफेक्ट टेंस के लिए, चाहे वह प्रेजेंट का हो, चाहे वह फ्यूचर का हो, चाहे वह पास्ट का हो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल को, ठीक है ना, कि एग्जाम्पल किस टाइप का दिया हुआ है इसमें। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल। हम देखेंगे, हमें तो अब पता है, हम जैसे ही क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते नहीं हैं कि आप लोग आंसर लिखने लग जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आपने स्ट्रक्चर पे जमाना बिल्कुल सीख लिया है, ठीक है। जैसे जैसे दूल्हे को घोड़े पर बिठाया जाता है, ठीक है ना, उसी प्रकार स्ट्रक्चर को भी इसके ऊपर बिठाएंगे हम, ठीक है ना। अब कैसे बिठाएंगे आप लोग बताइए हमें, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर विल सेल, ओके। उसके बाद आती है हैव, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है और इसकी पहचान है चुका, चुकी, चुके। सभी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सभी की पहचान चुका, चुकी से होती है, ओके। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ हमें इसको ये याद रखना है। हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में हैज हैव थर्ड फॉर्म आ रहा था, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड थर्ड फॉर्म आ रहा था और फ्यूचर परफेक्ट में हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है ना। वो अब हम गाइस देखेंगे एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं हम कि किस टाइप के एग्जाम्पल इसके बनेंगे, ठीक है। वैसे तो इसका ज़्यादा बहुत ही कम कंडीशन में प्रयोग होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता डेली यूज़ में, है ना। अब हम देखते हैं, आप यहाँ आ चुके होंगे, ठीक है ना। कब की बात कर रहा है ये, फ्यूचर में आ चुके होंगे, है ना। अब ये भी नहीं बोला कि आप पहले आ चुके थे। अगर वो आ चुके थे बोलता तो वो बात हो जाती हमारी पास्ट की, लेकिन ये क्या बोल रहा है, होंगे। लास्ट में गागेगी, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप लास्ट में गागेगी वाले सेंटेंस देखेंगे तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये काय का है, हमारा किस टेंस की बात कर रहा है, ये फ्यूचर टेंस की, ठीक है। इसकी सिर्फ एक ही पहचान है ये मेन, और इनसे आप जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इनसे हम इनकी पहचान करते हैं, ठीक है ना गाइस। अब हम देखेंगे इसको स्ट्रक्चर पे बैठा लेंगे। अब हमने देखा यू, ठीक है ना, यू के साथ हमने क्या लगाया, विल। विल की जगह हमने यहाँ यू के साथ विल आता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, है ना। अब मैं आप लोगों को बार बार नहीं बताऊंगी कि यू के साथ विल आ रहा है या आई के साथ विल क्यों आया, क्योंकि हम इससे पहले के वीडियो में जब हमने फ्यूचर टेंस चालू किया था तभी हमने सारी बात कर चुकी है इसके बारे में पूरा डिटेल, ठीक है ना। अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों को हर एक वीडियो में डिटेल बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा होगा, फिर आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म होने लगता है और आप लोग बीच में ही स्किप कर देते हैं। लेकिन गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बस वही छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों की छूट जाती हैं और छूटने के बाद फिर आप लोग क्या करते हैं, दूसरा वीडियो ओपन करते हैं, फिर वो उस वीडियो में देखा आपने, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, फिर स्किप करके बंद कर देते हैं, फिर किसी दूसरे की क्लास देखने लगते हैं। उसमें भी आप लोग ऐसे ही करते हैं, आधा वीडियो दिखते हैं फिर छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करते हैं, आप लोग चाहे किसी की भी क्लास देख रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आप मेरी ही क्लास देखो और पूरी क्लास देखो। आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर की क्लास देखते हैं तो आपको वहाँ क्या करना है कि उसके सारे वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसके बाद ही आपको एनालाइज करना है कि किस चीज़ में क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, अब आपकी मर्जी है ना, आपको जैसे देखना है आप वैसे देख सकते हैं, ओके। यू विल हैव, अब हम देखेंगे आप की जगह हमने यू लिख दिया, विल की जगह हमने विल को बिठाल दिया, ठीक है ना। अब यहाँ हमने देखा कि हैव को जैसी थी वैसी ही बिठाला हमने हैव को, ठीक है। उसके बाद में कौन सी वर्ब हो रही थी हमारी, काम करने की। हम कौन सा काम कर रहे थे, आप यहाँ आ चुके होंगे, है ना। कौन सा काम हो रहा था, आने का, और आने की थर्ड फॉर्म क्या है, कम, कैम, कम, है ना, ठीक है। तो इसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है और हियर, ओके। अब हम फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख रहे हैं, यहाँ के लिखा है मैं, ठीक है। तो फिर से हमने सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखा, वर्ब के नीचे हमने वर्ब लिख दिया, ठीक है ना, वो भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर हमने हैव को सेलेक्ट किया। अब हम देखेंगे यहाँ पे मिलना, मिलने को बोलते हैं मीट, तो ठीक है ना। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेट यू, ठीक है।
आपसे मिलने की बात हो रही है ना, तो हम ऑब्जेक्ट हमारा यू है तो हमने यहाँ पे यू को लिखा, ठीक है ना। बस स्ट्रक्चर में जैसा लिखा है वैसा ही हमको यहाँ पे करना है, बाकी हमको और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना, अपने मन से। अब हम देखेंगे अगले सेंटेंस को, ठीक है। तुम खाना खा चुके होंगे, ठीक है, यू की जगह हमने यू लिख दिया। अब हमने देखा फिर से विल को यहाँ पे बिठाला हमने, ठीक है, विल। अब फिर हमने हैव को यहाँ लगाया, फिर कौन सा काम कर रहे थे गाइस, हम खाना खाने का, और खाने को हम क्या बोलेंगे, ईटन, ठीक है ना, ईट एट ईटन है ना, थर्ड फॉर्म लगाना था हमको मेन वर्ब की, तो यहाँ हमने थर्ड फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट था हमारा द फूड। तो इस प्रकार ये अफर्मेटिव के सेंटेंस हमारे खत्म होते हैं। आप अपने मन से कोई भी सेंटेंस बना के इस स्ट्रक्चर में बिठा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कही थी कि आप लोग इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग करेंगे, ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल बनाते जाइए और करते जाइए, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे, तो गाइस हमने अफर्मेटिव कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसों की। इसमें भी अफर्मेटिव की तरह ही सेम स्ट्रक्चर होगा, बस हैव के पहले नॉट लग जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, इस बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है हमें, हमने जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर को याद रखा था उसी प्रकार हमें नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर याद करना है, और हैव के पहले नॉट लगा देना है, दैट फिनिश, ओके। अब हम देखेंगे, मैं आपसे मिल चुका नहीं होऊंगा, है ना, तो हम देखेंगे आई, सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह रखा, ठीक है ना। विल सेल में से सेलेक्ट करना है, तो फ्रेंड ज़्यादातर हम लोग आई सेल कभी भी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। आई के साथ, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जनरली हम जब बात करते हैं, और मैंने आप लोगों को ये भी बताता है कि कैसे वो उलट पलट होती हैं, तो इससे पहले प्लीज़ आप फ्यूचर वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, जिसमें फ्यूचर टेंस की शुरुआत हुई है कि कब कब आई के साथ में सेल आता है और कब कब आई के साथ में विल में आ जाता है ना, उलट पलट हो जाता है इसमें, ओके। लेकिन ज़्यादातर हम लोग आई विल ही बोलते हैं, है ना, और कोई फर्क नहीं पड़ता आई सेल और आई विल में। अगर आपने सेल भी लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में इनका दोनों का कॉन्सेप्ट, कि ये कैसे प्रॉमिस में, किसी से हम प्रॉमिस कर रहे हैं या हम किसी को धमकी दे रहे हैं या मार रहे हैं, ठीक है ना, उस टाइप की कंडीशन में ये पूरे उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको पहले देख लीजिएगा। अब हम नेगेटिव की बात करें कि बस हैव के पहले हमको नॉट लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है हमें, ठीक है। तो आई की जगह हमने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब रखा, नॉट की जगह नॉट को बिठाला, हैव की जगह हैव को बिठाला। अब हमारी मेन वर्ब कौन सी है, मतलब हम क्रिया कौन सी कर रहे हैं, मतलब किसी से मिलने की कर रहे हैं ना, काम हो हमारे द्वारा हो रहा है मिलने का, तो हमने यहाँ लिखा मेट, ठीक है ना, वो भी थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है ना, मीट की, ओके। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यू, किससे, आपसे नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में आ गया यू हमारा, ठीक है। बस यार मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि स्ट्रक्चर बस आप लोगों को याद करना है, और स्ट्रक्चर भी पर ही इनको बिठाना है, ठीक है ना, हमें स्ट्रक्चर पर ही इनको बिठाना है। और जैसे ये सूटेबल तरीके से पूरे बैठ गए, मतलब बिल्कुल इनके चेहरे में बिल्कुल स्माइल ही स्माइल आ रही है, इनका फेस में पूरी स्माइल है, बस ये बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सब्जेक्ट है उसको उसके अकॉर्डिंग वर्ब अगर मिल जाती है तो बस उसके जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, बस स्माइल ही स्माइल रहती है, बस हंसता ही खिलखिलाता है। और अगर नहीं मिली तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से बताया है, जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ देख लेना, है ना। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, बस चुका होऊंगा, चुकी होंगी, बस सिंपल सी बात है, और होऊंगा होंगी लगा हुआ है हमारे साथ में, और चुका चुकी तो हम पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, ठीक है ना। तो अब चलिए देखते हैं क्या लिखा है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को बिठाला, विल की जगह विल को बिठाला, नॉट की जगह नॉट को बिठाला, हैव की जगह हैव को बिठाला। अब बात आती है, यहाँ आके अटक जाते हैं हम कि हमारी मेन वर्ब आखिर होती क्या है, ठीक है, हम आखिर कर कौन सी क्रिया रहे हैं, मतलब हम क्रिया कर रहे हैं खाने की, मतलब ईट की, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन द फूड, ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्म आप लोगों को थोड़ी बहुत याद करना पड़ेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या इनका भी इंटरोगेटिव है, तो जी हाँ बिल्कुल इनका भी इंटरोगेटिव है। अब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसों को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग
नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव को देखते हैं। इसमें भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बाकी टेंसों की तरह ही इनका भी स्ट्रक्चर सेम वही है। उनमें जैसे सेल विल को हम बाकी के जो हमारे प्रेजेंट पास्ट के थे उनमें जैसे हम हैज़ हैव को सामने लाते थे, इज एम आर को सामने लाते थे, उसी प्रकार हम इनकी हेल्पिंग वर्ब को भी सामने ला रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सेल और विल को हम सामने ला लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इनकी हेल्पिंग वर्ब है। इंटरोगेटिव में इनकी हेल्पिंग वर्ब सामने आएंगी। उसके बाद ये पीछे कर देती हैं सब्जेक्ट को, तो उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। फिर बात आती है हमारी हैव की, ठीक है ना। हैव तो आएगा ही क्योंकि परफेक्ट टेंस है हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म भी लगेगी, ये चीज़ हमेशा याद रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को, ठीक है। क्या तुम मुझसे मिल चुके होंगे, ठीक है, क्या तुम मुझसे मिल चुके होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है ना, तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर पे बिठा लेंगे हम, क्या की जगह हमने लिख दिया विल, ठीक है ना। अब हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट को, हमको सेल विल या दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना था, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट की जगह हमने लिखा, हमारा सब्जेक्ट था यू, हमने यू की जगह यू लिखा, हैव की जगह हैव लिखा। देखिए आप मैच भी करते जाइए। और हमने मेन वर्ब क्या थी हमारी, मिलने की, और मिलने की इंग्लिश होती है मीट, है ना, और उसकी थर्ड फॉर्म हमने लिखा मैट और मी, ठीक है ना। मुझसे के लिए है ना, तो हमारा ऑब्जेक्ट है मी, तो हमने मी को लिखा। क्वेश्चन मार्क हमेशा साथ में रहेगा, क्वेश्चन क्या से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क पे जाके ख़त्म हो जाएगा, बस इसकी यही पहचान है गाइस। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको हर किसी में इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, ठीक है। बिना क्वेश्चन मार्क के इंटरोगेटिव सेंटेंस मान्य ही नहीं है। जैसे नेगेटिव में नॉट लगेगा तभी नेगेटिव बनेगा, उसी प्रकार इंटरोगेटिव में हम देखेंगे कि क्या से शुरू होगा क्वेश्चन और जाएगा क्वेश्चन मार्क पे, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और होगा होगी होगे देख के तो हमको समझ में आ ही रहा है कि यह फ्यूचर का है, ओके। अब हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल को, क्या तुम वहां जा चुके होंगे, ठीक है। मतलब बात वो क्या कर रहा है, फ्यूचर की भी कर रहा है और बिल्कुल परफेक्ट भी बात कर रहा है कि तुम जा चुके होगे वहां पे, है ना। देखते हैं हम क्या है। विल की जगह हमने विल को बिठाला, है ना, यू के साथ भी विल आता है, मैं आपको बता चुकी हूँ ये भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसको ज़्यादा आपको रटना नहीं है, इस टेंस को बहुत कम कंडीशन में इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जनरली आप लोग देखना आई और वी के साथ भी हम लोग कर सकते हैं इसका यूज, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इसमें क्या होगा कि हैव की जगह हैव को बिठाला हमने, गॉन हमारी मेन वर्ब क्या थी, हम काम, मेन वर्ब हमारी क्या थी यहाँ पे, हम काम कौन सा कर रहे थे, जाने का, तो जाने को हम बोलते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और देयर, वहाँ के लिए देयर आ गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब हम देखेंगे अगला सेंटेंस, क्या मैं एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँगा, तो प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर क्रैक कर लोगे आप एग्ज़ाम, है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। और तो हम देखेंगे फिर से हमने विल को सामने ला लिया, क्योंकि हमारे विल सेल उठ के ही सामने आ गई हैं, क्योंकि उनको बहुत टेंशन है कि आगे के टेंस में क्या हो रहा है, इसलिए पहले ही सामने क्या है, गेट कीपर की तरह बैठ गई हैं हमारे यहाँ। तो अब हमने देखा कि अब हमारा सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट की था हमारा मैं को हमने आई की जगह किया। उसके बाद हमने देखा हैव को सेम रखा। हमारी मेन वर्ब क्या थी, हम काम कौन सा कर रहे हैं, क्रैक करने का, है ना, एग्जाम को हमको फाइट करना था, तो हमने क्रैक की थर्ड फॉर्म क्रैक्ड लिखा, द एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो गाइस ये थे हमारे सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारे एग्जाम्पल, ठीक है ना। हमने इसमें अफर्मेटिव के भी देखा, नेगेटिव के भी कुछ एग्जाम्पल देखा और इंटेरोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल देखा। तो ये तो मैंने अपने मन से एग्जाम्पल बनाया था फ्रेंड। अब आप लोग अपने मन से एग्जाम्पल बनाइए, जोड़िए और स्ट्रक्चर में उनको बिठाने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करना, बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस के आप टेंस को नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे, आप 2-4 बुकों से देखना, इधर उधर से देखना और सारे सेंटेंसों को मिलाना, स्ट्रक्चरों को मिलाना, उसके बाद आप लोग क्या करना, पूरी प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो बस पढ़ के आप यहीं भूल जाओगे और फंस जाओगे एग्जाम में। तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रैक्टिस जरूर करिए अपने घर पे, ठीक है ना। अब हम इसके बाद बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बाद हमारे टेंस
का द एंड होने वाला है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यार वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल भी मत देखिए, और पुराने वीडियो जरूर देखना आप इनके पहले के, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, ये सभी के लिए बहुत यूज़फुल है। और आपको कहीं पर भी हिंदी में टेंस इतनी आसानी से तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, तो मेरा फोकस है हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को कवर करवाना। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। ठीक है ना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए टेंस के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।